अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह 29वां रोज़ा हो गया और अल्लाह से यही दुआ है कि परवरदिगार करे 30 रोज़े पूरे हो जाए। वैसे तो पूरी उम्मीद ही है कि इंशाल्लाह 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे और हमेशा की तरह अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह की ज़ात ने हमें ये हिम्मत दी, तौफीक दे और माशाल्लाह ये पूरे रमज़ान हमारे गुजर गए और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और जो लोग पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल हमारे साथ नहीं है, इस रमज़ान हमारे साथ नहीं है, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे और जिस तरह से ये हमारा पूरा रमज़ान गुजरा पता भी नहीं चला, पलक झपकते आए और पलक झपकते गुजर गया। लेकिन अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान नसीब किया। और जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो इस साल हमारे साथ नहीं है, जो पिछले साल हमारे साथ थे इस साल नहीं है, तो ये अल्लाह का करम है। हमें जिस तरह से मैं कहती हूँ कि बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, खानों की बात करते हैं। ज़ाहिर है आज मेरी 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों रेसिपीज़ बड़ी लेंथी रेसिपीज़ हैं, तो इसलिए मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, जल्दी से अपनी रेसिपीज़ की तरफ आऊँगी। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी टूटी फ्रूटी सवैयाँ बन रही है जो बहुत मज़ेदार से। हमारे पास बेक पार्लर है तो हमारी कोशिश होती है कि हमेशा बेक पार्लर से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेके आए। तो आज बेक पार्लर की कलर वाली सवैयाँ, ज़ाहिर है आपको पता आगे ईद भी आ रही है और ईद में सवैयों का एक बहुत ज़्यादा हमारे एक शुरू से एक चला ही आ रहा है, एक ट्रेंड चला आ रहा है कि ईद वाले दिन चाहे वो शीर खुरमा या सादी सवैयाँ तो वो ज़रूर बनती है, ठीक है। इसके साथ हम बनाएंगे एक हॉट एंड स्पाइसी राइस है। हॉट एंड स्पाइसी राइस के लिए क्या है कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो इन लोग की बहुत पुराना जो जिस तरह से हम इस्तेमाल करते थे SCC जो एक ऐसा मतलब ब्रांड है जिसमें एसेंस डिफरेंट तरह के, जिसमें ज़ाफ़रान है, इसके साथ पाकोला है, साथ में इसके अंदर ग्रीन वाला पिस्ता है, बिरयानी कोरमा वगैरह ये सारी। लेकिन अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है हम सब के लिए चिकन पाउडर है और इसके साथ चिकन सूप भी है। आज मैं इस्तेमाल करूँगी चिकन सूप क्यूब्स इस्तेमाल करूँगी जो यखनी के लिए। और आपको पता है कि ये जो एक चिकन का जो जायका अगर आपको चाहिए, अगर आप दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, तो अगर एक भी क्यूब्स आप डाल देंगे तो आपको चिकन का मज़ा आएगा। अच्छा, इसके साथ हमारे साथ कनॉलिव ऑयल है। कनॉलिव ऑयल जो आपको पता है पूरा रमज़ान हमने इस्तेमाल किया हमारी सारी चीज़ों में, और जब तक ऑयल ना हो खाने का मज़ा नहीं आता, तो कनॉलिव ऑयल का भी हम इस्तेमाल करेंगे। और ये सारी जो चीज़ें, और इसके साथ आज तो हमारे पास ग्रीन भी है। ग्रीन का मैं आपको बता दूं कि आपने डिश वॉश लिक्विड में भी है, इसके अलावा जेल में भी है, इनका स्पंज भी है, हैंड वॉश भी है, तो इसका भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कोविड चल रहा है और कोविड में आपको पता है कि बार बार हाथ भी धोने पड़ते हैं, तो इनका बहुत ज़बरदस्त हैंड वॉश भी है। और अब जिस तरह से रमज़ान में तो होते ही थे बहुत बर्तन, और ईद पे भी आपके घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बर्तनों को देख के हर किसी का मुँह चढ़ जाता है कि बर्तन इतने कौन धोए, लेकिन इनका जो लिक्विड है ग्रीन का वो बहुत ज़बरदस्त है। आप उसको ज़रा सा स्पंज से गीला करें और ढेरों बर्तन धो दे, जो आपके हाथ ख़राब भी नहीं होंगे। इसलिए कि इसके अंदर जो इन्होंने दिया लेमन दिया हुआ, लेमन आपको पता है वैसे भी आपके हाथों की स्किन को जो साफ़ करता है, हाथों को सॉफ्ट बनाता है, तो आज हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और भी बता दो, ग्रीन वाले दे रहे हैं आपको एक गिफ्ट भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एक छोटा सा सवाल भी करेंगे। ये भी आपने ज़हन में रखना है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं में से एक सवाल भी करेंगे। तो आज ये 3 रेसिपीज़ के साथ साथ आपको गिफ्ट भी मिल रहा है। और अब हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, अपनी रेसिपीज़ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे जो हम बना रहे हैं रोगन जोश, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। ये मैं गोश्त बल्कि इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने मटन लिया है, तकरीबन ये है 775 ग्राम, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बता देती हूँ। अच्छा, ग्रीन का ये देखिए स्पंज भी है, बड़ा ज़बरदस्त स्पंज है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डिश वॉशिंग जेल है, ये भी बहुत ज़बरदस्त होती है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को तो इतना चमकाती, इतनी अच्छी शाइनिंग इसमें आती है। और यहाँ पर डिश वॉशिंग जो लिक्विड है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इनकी जितनी भी ब्रांड की, इनकी जितनी भी चीज़ें बड़ी काम की, अगर आपने हाथों का भी होता है, इतना अच्छा सा इसके अंदर एक अरोमा सा आ रहा होता है। जिस तरह से मैंने लेमन की बात की, लेमन जो है आपको पता है कि वो बर्तनों को चमकाता भी है, ख़ास तौर पे स्टेनलेस स्टील के हो, एक क्रिस्टल के बर्तन हुए, उनको चमकाता भी है और साथ में आपके हाथों को भी साफ रखता है। अच्छा जी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बड़ी आसान वाली रेसिपी है। इसको हमने क्या करना है, गोश्त है, ठीक है, गोश्त हमने लिया है 750 गोश्त है, ठीक है, 750 ग्राम गोश्त है। इसके अंदर ये चर्बी है, चर्बी जो हमने ली हुई ना 250 ग्राम की इतनी चर्बी भी है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये फ़ैट के साथ बनता है, ज़्यादातर चर्बी के साथ बनता है। अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा, और इसी का ये आपको टेस्ट आएगा, ठीक है।
इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास, ये है लहसुन के जवे, ठीक है, ये आप ले लीजिएगा। तकरीबन एक बड़ी बड़ा वाला लहसुन का जो पूरा एक बंच होता है वो ले लीजिएगा। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, साथ में हम इसमें डालेंगे लौंग, प्याज, और इसको हम चढ़ा देंगे, ठीक है। टमाटर भी इसमें देंगे, आसान रेसिपी है। और हमारे पास प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे, जितनी देर में पकता रहेगा, बाकी हम रेसिपीज़ की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए एक टुकड़ा ये दालचीनी का है छोटा सा, और इसके अंदर आपने ये लौंग ले लेनी है। लौंग आप ले लीजिएगा 4 से 6 अदद लौंग ले लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, दालचीनी और लौंग। काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे हम, ज़ाहिर रोगन जोश बना रहे हैं तो इसमें आपको पता है ये जो होता है ना, ये बड़ा लाइट सा होता है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते, लेकिन उसमें इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा होता है, इसको गलाना बहुत अच्छा पड़ता है, इसमें हम काली मिर्च इस्तेमाल करें, ठीक है। साथ में इसमें चला जाएगा नमक, ठीक है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक के साथ। अच्छा, हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर तकरीबन आपको 6 अदद टमाटर भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम 1 टुकड़ा अदरक का ले लेंगे, लेकिन अदरक को हम क्या करेंगे बाद में ऊपर से डाल देंगे, या आप थोड़ा सा 1 टुकड़ा इसके साथ भी डाल सकते हैं, उससे ये होगा कि इसका जो स्मेल होती है ना गोश्त की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं साबुत पीस में इसको डालूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये हम साबुत ही इसको अदरक को डाल देते हैं इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े करके, ये हो गया। इसके बाद मुझे चाहिए प्याज, इसमें प्याज हम डाल देते हैं और इसको हम चढ़ा देते हैं, आराम से पकता रहेगा प्याज टमाटर सबके साथ। और उसके बाद हम इसको आखिर में इसकी होगी बुनाई। ये प्याज को भी आपने बेशक ये 2-2 टुकड़ों करके डाल दीजिएगा, ज़ाहिर है गोश्त गलने में टाइम लगता है, तो जितनी देर में गोश्त गलेगा इतनी देर में ये प्याज भी इनके साथ ही गल जाएगा। टमाटर मुझे चाहिए तकरीबन इसके अंदर 4 से 6 टमाटर ले लीजिएगा बड़े वाले, इसके भी हम 2-2 टुकड़े करेंगे, आप चाहें तो साबुत भी इसको रख सकते हैं, ये देख लीजिएगा। वैसे तो ये आप पतीली या प्रेशर कुकर में लेके साथ साथ में आप लेयर देती रहें, लेकिन मैं अभी साथ में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको देख लें, ठीक है। ये देखिए, इसके 4 टमाटर काफ़ी, 250 ग्राम के जितने हमें टमाटर चाहिए, 1 पाव के उतने। चलें जी, ये डाल दिया। अब मैं ले लेती हूँ प्रेशर कुकर, जिसके अंदर हमने इसको चढ़ाना है। इसके अंदर जाएगा ऑलिव ऑयल भी हम डालेंगे तकरीबन आधा कप। इसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, इसके अलावा 8 खूबियों से मिलके ये बनता है, बहुत ज़बरदस्त ये ऑयल है जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये बहुत कम खर्च होता है, और ये तो अब आपको बचत पैक के साथ भी मिल रहा है। आप देख रहे हैं इस पीछे एक बॉटल रखी है जिसमें 45 रुपीज़ की आपको बचत मिल रही है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको जो बड़ा कार्टन इसका लेंगे तो उसमें आपको मिलेगी 100 रुपीज़ की बचत। अच्छा जी, मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ, सारे मसाले डाल दिए। एक दफ़ा इसका रिकैप करूँगी कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, ताकि आराम से आप भी इसको देखें और इसको समझ सकें। तो ये फ़र्स्ट रेसिपी इसलिए मैंने पहले ही रखी कि ताकि इसको हम प्रॉपर तरीके से पका लें। ज़ाहिर गोश्त लेते हैं टाइम गलने में, तो इसलिए हमने इसको चढ़ा दिया, ठीक है। तो इसको मैं अब थोड़ा सा ये बुनाई करेंगे, इसके बाद पानी डाल के इसको चढ़ा देते हैं, तो जब तक इसमें उबाल, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं कि बस इसके अंदर इस सब चीज़ें तो हमने डाल दी, थोड़ा बस ड्यूरिंग ब्रेक ज़रा सा इसको भुनाई करके इसके अंदर पानी डाल के इसको चढ़ा दूँगी, आराम से पकता रहेगा। वापस आके क्या करना है, सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमने यहाँ पर चढ़ा दिया रोश, जिसके अंदर हमने टमाटर, प्याज, काली मिर्च, नमक, उसके साथ साबुत अदरक, साबुत लहसुन, लौंग और एक दालचीनी डालकर इसको चढ़ा दिया। पानी डाल दिया मैंने, अभी आराम से पकता रहेगा। आपको पता है बाकी तो इसका ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ गोश्त के पीसेस होते हैं और शोरबा होता है, लेकिन मैंने थोड़े टुकड़े इसलिए छोटे किए हैं कि ज़ाहिर है मुझे पता है कि वो इतनी जल्दी गलेगा नहीं, 2 घंटे तो उसको लगते हैं पकने में, और इसके साथ चर्बी भी हमने डाल दी, ठीक है। अब सेकेंड रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बना रहे बड़े मज़ेदार से, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि टेलीनॉर पाकिस्तान ने अपने हर सार्फिन के को बेहतर बनाने के लिए हमेशा से एक वादा किया जो हमेशा उन्होंने निभाया है। आपको पता है आजकल जिस तरह से एक तो कोविड का भी है और उसके अलावा आपको पता है SIUT जो एक ऐसा इदारा है जिन्होंने सिर्फ ना कि सिर्फ किडनी के मतलब पेशेंट और लिवर के पेशेंट का मुफ्त इलाज किया, बल्कि अब तो वो कोविड के भी जो पेशेंट्स हैं उनका भी वो बड़े मतलब होता है ना कि जिस तरह से अमीर लोग होते हैं वो लोग या डोनेशन की जो तक बात की जाती है, लेकिन ये उन ख़ास गरीब लोगों के लिए जो लोग चीज़ सारी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और टेलीनॉर जो है वो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, जो टेलीनॉर है वो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, उनकी बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए मदद कर रहा है। टेलीनॉर और SIUT की पार्टनरशिप लाखों लोगों को कोविड के पेशेंट जो पाकिस्तान के जो इस मतलब इस मर्ज़ में मुब्तला है उनके लिए एक लाइफ लाइन बना हुआ है। ठीक है जी, जिस तरह से अब आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन SIUT पहले सिर्फ किडनी और लिवर के जो पेशेंट थे उन्हीं का ही, लेकिन अब कोविड में जो मुब्तला है उनका भी इलाज किया जा रहा है और मुफ्त में। इसमें ज़्यादा जो ताउन कर रहे हैं टेलीनॉर, और आपका भी काम है हमारा भी काम है आगे बढ़े, आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। आपका दिया हुआ डोनेशन जो होगा वो उन गरीब लोगों के काम आएगा जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इतने ज़्यादा, मतलब जो कोविड के पेशेंट हैं या फिर वो किडनी के पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए। तो आपने करना आगे बढ़ना और आगे बढ़कर आपने इनका साथ देना है। और टेलीनॉर और ने जो ये बेड़ा उठाया हुआ है उन लोगों के लिए और आगे मतलब बढ़ के वो हर मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया। और टेलीनॉर ने और हमेशा टेलीनॉर ने SIUT की बहुत मदद की है और जिसकी वजह से जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। तो हर मुश्किल वक्त में टेलीनॉर हमेशा SIUT के साथ है। तो अब आपका भी काम है आप आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको चढ़ा दिया। अब हम राइस की तरफ चलते हैं। राइस के लिए क्या है कि हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो SAC एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको मिलेंगे मतलब बिरयानी, कोरमा, इसके अलावा पिस्ता, उसके अलावा यहाँ पर जो रेड सिरप होता है वो बहुत सारी मतलब इनकी इतनी सारी रेंज है यहाँ पर रखी हुई है। ये सारी जो है आपको ये दे रहा है SAC ने अब इंट्रोड्यूस करवाया है चिकन पाउडर और चिकन सूप क्यूब भी है। चिकन पाउडर जो है आप अपने खानों में चिकन का जायका दे सकते हैं। चिकन क्यूब जो है वो भी आपको दे रहा है चिकन का जायका। अगर आप दाल सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें एक अदद आप क्यूब डाल देंगे तो आपको चिकन का टेस्ट देगा। और ये जो इनका ब्रांड है ये 1000+ से ज़्यादा इनकी जो पूरी मतलब दुनिया में इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसके अलावा इनकी एक क्वालिटी ये है कि इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है बहुत ही आला क्वालिटी की है। और जहाँ तक एसेंस की बात है, जब आप बिरयानी बना रहे हैं या फिर आप कोरमा बना रहे हैं तो उसमें आपको वो सारा फ्लेवर जो बिरयानी और कोरमा का देसी का आता है वो सारा आएगा। तो अब आप भी अपने घर में ला कर रखें ताकि आप SAC जो है इसका जितनी भी यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इतने सारे फ्लेवर में जिसमें पाइनएप्पल भी है, उसके अलावा बिरयानी है, कोरमा है, मैंगो है, ज़ाफ़रान है, ये सारे एसेंस जो है जो आपके खानों को अगर आपने कोई घर में शरबत बनाना है तो आपने चीनी का शीरा बनाना है उसमें एकदम लिक्विड डाल दी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेंगे ये चिकन क्यूब। ठीक है, ये SAC जो है इसका चिकन क्यूब्स है ये अच्छा चलिए ये पहले इसको निकालते हैं। SAC जो है ये SAC इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये एक क्यूब हमें चाहिए। ठीक है, इसको हम इसमें पानी में डालेंगे और हमें चाहिए इसके लिए यखनी 1 कप, बस एक ही काफ़ी है। और इसमें आपको चिकन का फ्लेवर आ जाएगा। 1 कप पानी डालेंगे। चलो जी, 1 कप पानी डालते हैं। SAC का जो चिकन पाउडर है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो डाल रहे हैं तो आप 1 टेबल स्पून भर के वो डाल दीजिएगा, उसकी भी आप स्टॉक निकाल सकते हैं, यखनी निकाल सकते हैं। और सूप बनाए, दाल बनाए, आप सब्ज़ी बनाए उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं, उसका बड़ा ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। अच्छा जी, ये तो हमने डाल दिया। जब तक यखनी तैयार हुई यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और राइस को फिर बनाएंगे। राइस के लिए मैंने पानी में सोख करके रख दिए राइस। ये देखिए
यखनी तैयार होगी। इसका जो हम चिकन बनाएंगे उसके अंदर हम यखनी का इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी राइस है, राइस के अंदर भी मैं चिकन का फ्लेवर दूंगी, तो एक में यहाँ पर ये क्यूब डाल दूंगी ताकि उसके अंदर भी चिकन का फ्लेवर है। तो राइस के लिए मैं यहाँ पर पैन रख लेती हूँ जब तक कि हमारी यखनी जो है तैयार होगी। यहाँ पर हम लेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के जितना आपने ले लेना है कनोलिव ऑयल, ठीक है। इसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट जो आपके खानों को जायका देता है, मज़ेदार बनाता है। अच्छा जी, ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने स्टॉक रखा हुआ है जिसका मैं कह रही थी कि हम 2 जगह इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और ये मेरी चिकन है, चिकन को हमने मैरिनेट करना है। थोड़ा सा आपने इसमें डाल देनी है नमक, साथ में थोड़ा सी आपने लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च, कॉर्नफ्लावर और अंडा, ठीक है। इसको हमने फ्राई करके निकालना है, ये अलग से इसका इस्तेमाल करेंगे इसलिए हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसके अंदर ही मैं डाल देती हूँ, इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है। चले जी, राइस की चीज़ें हमने निकाल ली। अच्छा जी, राइस को हमने यहाँ पर सिर्फ ये अभी जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर ये डाल देंगे चावल, और उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, नमक वगैरह ये सारी चीज़ें डालेंगे और ऊपर जाएंगी वेजिटेबल। तो सिर्फ मैं इसके अंदर राइस डालूंगी और उसके बाद आगे क्या इसमें चीज़ें डालनी है, क्या करना है, वो हम बाद में बताएंगे। और फिर डाल लेंगे छोटा सा प्लेट। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से हॉट चिकन राइस बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने रखा था ऑयल गरम करने। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो इसके अंदर मैंने राइस डाल दिया। राइस के साथ हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। और जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि यहाँ पर जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, एक क्यूब मैंने यहाँ पर यूज़ किया है SAC का, एक क्यूब मैंने यहाँ चिकन क्यूब यखनी क्यूब यूज़ किया है, दूसरा मैं यूज़ करी SAC ये चिकन सूप का, ठीक है। क्यूब्स है ये, इसको मैं राइस में डाल दूँगी। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा तोड़ के डाल देना है। आप चाहें तो यखनी में भी डाल दीजिएगा, लेकिन अभी बॉयल हो रहा है तो इसी में ही पक जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल हमने चिकन नहीं डाला, लेकिन इसमें चिकन का फ्लेवर आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, ये हम डाल देते हैं। नमक इसमें डाल देते हैं आधी चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च के साथ थोड़ी सी मैं इसमें डाल देती हूँ कुटी हुई मिर्च। स्पाइसी राइस है। और ये जाएंगी वेजिटेबल। अच्छा, जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। अभी नहीं डालूंगी, अभी डालूंगी तो मिक्स हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा ये पानी जो है ये ड्राई हो जाता है तो इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा येलो फूड कलर। अब इसको कवर करके रखती हूँ ताकि इसी में ये रेडी हो जाए। अब यहाँ पर हमने चिकन को फ्राई करना है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। जो राइस के साथ सर्व करेंगे हम, यहाँ पर लेंगे हम कनोलिव ऑयल जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट जो आपके खानों को जायका देता है। 8 खूबियों से मिलकर बनता है कनोलिव ऑक्टाफ्लो, जो बहुत कम खर्च होता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ऑयल है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर गरम करते हैं और ये चिकन डालेंगे, ठीक है। चिकन के साथ साथ में गरम होता रहेगा, साथ साथ में चिकन हमारा ये फ्राई होता रहेगा। ये छोटे छोटे पीसेस, बल्कि इसको इस तरह डाल देती हूँ, बाद में हम इसको मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स करना है तेज़ आंच पर। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ये स्टॉक रखी हुई थी जो अभी मैंने चिकन क्यूब लिया था, जो मैंने SAC का
तो इसको हम इसमें डालेंगे SAC, ये डाल देंगे इसके अंदर। इससे थोड़ा सा मतलब इसकी जो ग्रेवी टाइप की बनेगी। फिर मेरे पास है यहाँ पर बेक पार्लर का टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस और सोया सॉस, ये मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। तो ये एक राइस के साथ सर्व करने वाली बड़ा सॉस हो जाएगी। यहाँ पर पिसा गरम मसाला है, ये मैंने अभी थोड़ा डालना है, जो मैंने नहीं डाला ये मैं डाल दूँगी। बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर से हटा देते हैं ताकि यहाँ पर से नज़र आ जाए। फिर हम आएंगे सवैयों की तरफ, जो बहुत मज़ेदार सी सवैयाँ भी हमने बनानी है। ठीक है, ये इसको मैंने यूज़ नहीं किया तो इसको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। चलिए, अच्छा जी, हम आपको ग्रीन केमिकल की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, छोटा सा, जिसके लिए आपने ये बताना है कि रोस्ट जो है, रोस्ट कहाँ की डिश है। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है, रोस्ट कहाँ की डिश है, सही जवाब दे तो ग्रीन केमिकल की तरफ से आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। और जल्दी से कोशिश करें कि कॉल के थ्रू भी आप दे सकते हैं और SMS के थ्रू भी दे सकते हैं। आपने मसाला टी लिखना है, स्पेस देना, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NHC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिए, आंसर देने के बाद 8881 पर आप सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। ये अभी हाई फ्लेम पे ये फ्राई हो जाएगा, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डाली थी। अब इसके अंदर जाएगी यहाँ पर यखनी, ये मैंने अभी आपके सामने निकाली थी, स्टॉक है। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास है यहाँ पर टोमेटो केचप, साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये सब्जियों का तो मैंने भी इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा चिली सॉस, ये बेक पार्लर का टोमेटो केचप और चिली सॉस। बस थोड़ा सा 2 से 3 उबाल आएंगे। वैसे भी चिकन आपको पता जल्दी ही गल जाता है, इसको भी थोड़ा हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इसके ऊपर भी थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन डाल दीजिएगा, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये बस अब राइस हमारे दम पे आ रहे हैं। टोमेटो केचप ये बेक पार्लर का है। अच्छा जी, हमारे साथ सलमा है सियालकोट से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। जी बताएं, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी और मुझे सवाल का जवाब क्या देंगे? क्वेश्चन पूछना था, आपका क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन ये है कि जो आज मैंने रोस्ट बनाया है, रोस्ट कहाँ की डिश है? ठीक है, अच्छा, और मुझे आपको फिर फरमाइश भी करनी थी। जी बोले, क्या फरमाइश करेंगी? शीर खोरमा आप बनाना सिखा दें। और शीर खोरमा? जी। अच्छा चले, ईद पे आपने बनाना है ना? जी चले, बिल्कुल ठीक है। और सवाल का जवाब दें, ग्रीन और मुझे केमिकल। एक और फरमाइश भी करनी थी। अच्छा बेटा, आप सवाल का जवाब दो, फिर लाइन कट जाती है। आपको ग्रीन केमिकल की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। आप जल्दी से बताओ कि रोस्ट कहाँ की डिश है? मुझे लगता है कि शायद या इंडिया की ना हो ये। अच्छा चले, ठीक है, ठीक है, चले चले। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच जी। फरमाइश हम आपकी पूरी कर देंगे। अच्छा जी, ये हमारा चिकन भी रेडी हो गया। इसके अंदर हमने ये डाल दी थोड़ी सी शिमला मिर्च और सॉरी हरी मिर्च, ताकि थोड़ा सा एक फ्लेवर आने के लिए। थोड़ी सी मैं हरी प्याज में डाल देती हूँ। और राइस भी हमारे रेडी हो गए हैं, जिसके अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। थोड़ा सा फूड कलर साइड पे डालूंगी। अब आएंगे यहाँ पर सवैयों की तरफ, जो बना रहे हैं बेक पार्लर की बड़ी टूटी टूटी सवैयाँ, उसकी तरफ चलेंगी। ये इसको हमने इस तरह से चलें जी। ये भी रेडी हो गया। राइस के ऊपर थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ यहाँ पर येलो फूड कलर, थोड़ा सा एक साइड पे, ताकि ज़्यादा इसमें कलर भी ना आए। और ये जब तक ये दम पे आ रहे हैं, तो ऐसा करके हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। वेलकम बैक।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो हमने फ़र्स्ट रेसिपी थी रोश था वो भी रेडी हो गया, उसको तो खैर मैं अभी बता रही हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर हम चलते हैं टूटी फ्रूटी सवैयों की तरफ, जिसके लिए क्या है हमने ली थी बेक पार्लर की सवैयाँ। ये कलर वाली सवैयाँ, ईद का मौका आ रहा है, आप उसमें भी बना सकते हैं। बहुत खुशबू वाली और बड़ी ज़बरदस्त सवैयाँ हैं। ये मैंने ली हैं तकरीबन 1 कप की इतनी सवैयाँ ली, जिसको मैं पानी में डाल के मैंने यहाँ पर चढ़ा देता ताकि वो बॉयल हो। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको पहले पानी में हमने गलाना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये पानी में पक रही हैं, बल्कि ये गल भी चुकी हैं, ठीक है। वरना ये थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसमें ज़रा जल्दी। इसके अंदर हमें चाहिए तकरीबन आप ले लीजिएगा 3 कप के जितना आपने दूध ले लेना है, ठीक है। 3 कप दूध ले लीजिएगा। और यहाँ पर है मेरे पास ये कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर ले लें, स्ट्रॉबेरी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत। और ये आधा कप की जितनी हम इसमें चीनी डाल देते हैं, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसमें बॉयल आ रहा है। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर, अगर थोड़ा सा ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर और यहाँ पर डाल देंगे। अच्छा, इसके लिए जो मेन जो हमें फ्लेवर चाहिए, वनीला का जो फ्लेवर चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास इतनी सारी रेंज रखी है SSC की, ठीक है। SSC एक ऐसा ब्रांड है जो हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे आ रहे हैं, लेकिन इसका एक फ्लेवर, इसकी जो खुशबू, ये SSC जो एक ये जैसे चिकन पाउडर है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको ऑरेंज है, कोरमा है, रोज़ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वनीला फ्लेवर है, ज़ाफ़रान है, मैंगो है। ये सारे फ्लेवर जो है, अगर आप कोरमा बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, ज़र्दा में ज़ाफ़रान एसेंस भी डालते हैं, उसके अलावा हम ज़र्दे में केवड़ा एसेंस भी डालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा इन्होंने अब चिकन पाउडर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, बहुत ज़बरदस्त है, अगर दाल सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करें। और यहाँ पर है चिकन सूप क्यूब, जो अभी मैंने इस्तेमाल किया था, जो मैंने राइस बनाए थे उसके अंदर। तो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ SSC का ये वनीला एसेंस, ठीक है। ये मुझे चाहिए आधी चाय का चम्मच, ये मैं डालूंगी तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त सा वनीला का एक फ्लेवर आ जाएगा। तो ये हम डालते हैं, बस इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है, अगर आप केक बना रहे हैं किसी चीज़ में, जैसे अंडे की स्मेल आती है, उसको भी ख़त्म कर देता है। अब इसको मिक्स करेंगे, बस इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर, ये देखिए बस थोड़ा सा बॉयल आ रहा है। अच्छा, ये रोश भी हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैंने चूल्हा इसका थोड़ा तेज़ कर दिया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपल, थोड़ा सा फैट, टमाटर, प्याज, ज़रा सा गरम मसाला। गरम मसाले में सिर्फ दालचीनी ली थी, साथ में मैंने इसमें ली थी लौंग, और बाकी कुछ नहीं था, और काली मिर्च। बस ये भी तैयार हो गया। इसको भी अभी डिश में निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है, ज़्यादा मसाले नहीं होते, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा होता है। अच्छा जी, अब इसमें बॉयल आ गया, इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर ये कस्टर्ड पाउडर। इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। अच्छा, थोड़ा सा आप इसको लिक्विड में रखिएगा, इसलिए कि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमने इसको लिक्विड में रखना है। ये हो गया रेडी। अब इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर, ये पहले मैं इसमें बॉल में डाल देती हूँ, यहाँ पर जो मैंने पहले से रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ये जो मेरे पास रखे हुए मिक्स फ्रूट, ठीक है, ये हम ऊपर से डाल देंगे। बस आपने इसका पानी नहीं डालना, सिर्फ आपने इसको ये डालना है। आप चाहें तो थोड़ी सी जेली वगैरह भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये हम इस पर डाल देंगे, बल्कि मैं इसको ड्रेन आउट कर देती हूँ, ज़्यादा अच्छा है, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, तो हम ऊपर से एक साथ ही इसको डाल देंगे। ये देखिए जी, चले जी, ये भी रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पर रोश भी रेडी है, बस इसके अंदर थोड़ा सा हमारा धनिया डालेंगे, बाकी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं ये भी रेडी है। राइस निकालने, तो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है ग्रीन केमिकल, जिसकी तरफ से हम आपको गिफ्ट हैम्पर भी दे रहे हैं, और हमने कहा था कि हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। और इसका ये है कि यहाँ पर मेरे पास जो रखे हुए हैं, आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं एक स्पंज लूँगी, और यहाँ पर मैं लूँगी ग्रीन लिक्विड डिश वॉशिंग
ठीक है। डिश वॉश के लिए हमारे पास है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डिश वॉशिंग लिक्विड है, इसके अलावा डिश वॉश जेल भी है, हैंड वॉश भी है, स्पंज भी इनका है। और ये जो है ये डिश वॉश जो लिक्विड में है, इसको मैं ज़रा सा यहाँ पर डालूँगी और उसके बाद हमने क्या करना है, इससे प्लेट को धोना है। आप इससे ढेरों बर्तन धो सकते हैं, सिर्फ आपने ज़रा सा इसको स्पंज को गीला करना है और उसके बाद आपने इसको इस तरह से, ये देखिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो, आपके क्रिस्टल के हो या फिर आम रूटीन के जो बर्तन हैं उसको आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। और हमारे पास ग्रीन केमिकल की तरफ से ये देखें कितना इसमें कितनी झाग है और ज़रा सा आपने लिक्विड इसमें डालना है और इसके बाद आप इसको धो लीजिएगा और आपकी प्लेट साफ़ है। और इसके अंदर लेमन है, लेमन की खुशबू है तो आपके बर्तनों को साफ़ करेगी, आपके हाथों को भी नहीं ख़राब करेगी। और इसके अलावा ये देखें ये बर्तन कैसे साफ़, चलें जी, ये होगी हमारी प्लेट साफ़ और क्लीन बिल्कुल। तो मैंने इस्तेमाल किया है ग्रीन केमिकल का डिश वॉश लिक्विड वाला। तो ये प्लेट भी साफ़ हो गई। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक हम डिश आउट कर लेंगे। हॉट चिकन राइस अज्जा, चावल 250 ग्राम, बंद गोभी 1 कप, हरी प्याज 250 ग्राम, तेल 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 अदद, फूड कलर चंद कतरे, चिली सॉस टॉपिंग के लिए, स्पाइस के अज्जा, बोनलेस चिकन की बोटियाँ 300 ग्राम, फिटा हुआ अंडा आधा, यखनी 1 कप, केचप आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले चावल को 30 मिनट भिगोएं। एक पैन में तेल गर्म करके चावल, बंद गोभी और हरी प्याज शामिल करें और 2 मिनट पका लें। फिर इसमें नमक और गर्म मसाला 1.5 कप पानी के साथ डालकर ढकें और चावल तैयार होने तक पकाएं। अब इसमें फूड कलर और स्लाइस में कटी हरी मिर्च शामिल करके 10 मिनट दम दें। सर्व करते वक्त चिली सॉस छिड़क के सर्व करें। स्पाइस बनाने के लिए पहले बोनलेस चिकन की बोटियों में कॉर्नफ्लावर, कुटी काली मिर्च, नमक, पिसी लाल मिर्च और फटा हुआ अंडा अच्छी तरह मिक्स करें। अब इन्हें गर्म तेल में फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उनमें यखनी शामिल करें। साथ ही कुटी लाल मिर्च, नमक, केचप और चिली गार्लिक सॉस डाल के गाढ़ा होने तक पकाएं। आखिर में चूल्हे से उतारकर चावलों के साथ सर्व करें। मटन रोश अज्जा, बकरे का गोश्त 750 ग्राम, चर्बी 250 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, प्याज 2 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लौंग 6 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लहसुन 1 पोती, अदरक 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में बकरे का गोश्त, चर्बी, प्याज, अदरक, लहसुन, लौंग, दालचीनी, नमक, काली मिर्च और टमाटर डाल के मिक्स कर लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके गोश्त का मिक्सचर शामिल करें और इसे 2 घंटे पकने के लिए छोड़ दें। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के गर्म गर्म सर्व करें। फ्रूटी कस्टर्ड अज्जा, उबली रंगीन सेवइयाँ 3/4 कप, दूध 3 कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, मिक्स फ्रूट 1 कप। तरकीब: दूध में चीनी डालकर उबाल लें। फिर इसमें पानी में घुला हुआ कस्टर्ड शामिल करके इतनी देर पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। उसके बाद उबली रंगीन सेवइयाँ भी शामिल कर दें और कस्टर्ड पतला ही रखें। ठंडा हो जाए तो इसमें मिक्स फ्रूट डाल के सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर हमने रोस्ट तैयार किया, बहुत सिंपल वे में। आपने प्रेशर कुकर या मिट्टी की हांडी में आपने गोश्त डालना है, प्याज डालना है, टमाटर डालना है, साबुत अदरक, साबुत लहसुन, काली मिर्च, साथ में आपने नमक, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग और आपने ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा गोश्त के साथ फैट चर्बी डालकर आपने इसको चढ़ा देना है। ठीक है, जब वो देखिएगा बिल्कुल ड्राई हुआ, थोड़ा सा आपने भूनना है। भूनने के बाद पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा, हरी मिर्ची, हरा धनिया और जितना आपको इसके, ये ज़रा सा शोरबे टाइप का ही होता है, जितने आपको इसको चाहिए ग्रेवी उस टाइप से आप इसमें पानी शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर राइस रूस इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर जो हमने राइस बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, इसमें यह है कि हमने
थोड़ी सी वेजिटेबल डाल दी थी। बाकी ये था कि हमारे पास जो तो यहाँ पर चिकन क्यूब एक हमने डाला था, जो मेरे पास SAC का जो चिकन क्यूब था, चिकन पाउडर चिकन क्यूब है, उसमें वो हमने एक चिकन पाउडर क्यूब डाला। जो सूप था वो यखनी डाल दी, यखनी से बनाया। यहाँ पर चिकन के साथ राइस जो राइस भी तैयार किए, दोनों चीज़ें दोनों में हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, टूटी फ्रूटी के लिए हमने बेक पार्लर की सवैयाँ इस्तेमाल किया, वो भी सिंपल सा बन गया। ठीक है, तो अच्छा मेरे पास जरनक आ रही है, बना रही हैं मायनीज़ वेरिएशन, बहुत तरह की मायनीज़ की वेरिएशन दे रही हैं। इसका चिकन फ्राइड राइस बना रही हैं, तो ये बना रही हैं। और आज की हमारी विनर है आमना है फैसलाबाद से, जिन्होंने विन किया है हमारे पास ग्रीन केमिकल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और एक दफ़ा दोबारा से आपको बताती हूँ कि हम टीवी नेटवर्क और टेलीनॉर चला रहा है डोनेशन ड्राइव कैंपेन। ठीक है, इस कैंपेन में SIUT के लिए इमदाद इकट्ठी की जा रही है। वैसे तो पहले सिर्फ किडनी और लीवर के जो पेशेंट थे उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन अब क्या है कि अब कोविड-19 के भी जितने भी मरीज़ हैं उनका भी मुफ्त इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में सबका इलाज किया जा रहा है। और टेलीनॉर ने इनका बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट किया है, और आप भी चाहते हैं कि आप भी सवाब कमाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेशन दें SIUT को, ताकि आपके दिए हुए डोनेशन से बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो लोग इस इलाज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो लोग अफोर्ड करें। और पहले तो सिर्फ किडनी और उसके साथ लिवर का था, अब कोविड पेशेंट जो है, जो वो लोग हैं पाकिस्तानी, जो आपको पता है वैसे तो पूरी दुनिया में ही कोविड है, लेकिन पाकिस्तान में भी यहाँ पर वो जो लोग पेशेंट हैं, जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको बहुत अच्छा सा इलाज किया जा रहा है और मुफ्त इलाज किया जा रहा है। ठीक है जी। और टेलीनॉर की ये काविश है कि आप लोग सब मिलके SIUT का साथ दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन इकट्ठा हो और वो डोनेशन उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की मदद की जाए जो लोग ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या जिनको डायलिसिस हो रहा है, या जिनके मतलब ब्रेस्ट कैंसर का हो रहा है, या फिर जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है। अब तो आपको पता है कोविड इतना फैल चुका है, और इस कोविड के लिए भी आपको पता है कि ये इलाज कराना कोई आसान नहीं है, लेकिन SIUT और इसके साथ टेलीनॉर है जो सबके साथ खड़े हुए, और हमेशा से उन्होंने साथ दिया है SIUT का, और आज भी साथ दे रहे हैं। तो आपका भी काम है भी आप भी आगे बढ़े और आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। चलें जी, इसी के साथ अब इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल फिर हमारी मुलाकात होगी, और परसों इंशाल्लाह ईद होगी। कल पर इसी तरह से हमारी कोशिश होगी कि आपके लिए अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करें, और दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा, और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला TV रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।